शिया कॉलेज ऑफ लॉ के प्रिंसिपल इंचार्ज डॉक्टर रईस अहमद साहब से मैं गुजारिश करता हूं कि वो डायस पे तशरीफ़ लाएं और शिया कॉलेज ऑफ लॉ के बारे में कुछ बोलें। जनाब डॉक्टर रईस अहमद साहब, प्रिंसिपल इंचार्ज शिया कॉलेज ऑफ लॉ। जनाब सदर मोहतरम, मौलाना अशफाक साहब, शमसी साहब, डाइस पर बैठे हुए तमाम मोहतरम मेहमान और इसके अलावा हमारी गुजारिश पर जितने भी मेहमान तशरीफ़ लाए हैं और मेरे बच्चों, बस इस वक्त 5 मिनट के अंदर मैं सिर्फ शिया कॉलेज ऑफ लॉ की बात करूंगा और उसके बारे में ही गुफ्तगू करूंगा। देखिए, यहाँ जो लोग बैठे हुए हैं उनमें से कसरत उन लोगों की है जो किसी न किसी तरह से लॉ से जुड़े हुए हैं, या लॉ के स्टूडेंट्स हैं या लॉ के टीचर्स हैं। आप सब ये अच्छी तरह जानते हैं कि लॉ और लीगल एजुकेशन के सिलसिले में बार काउंसिल ऑफ इंडिया को कितनी पावर्स हैं। मैं दूर की बात नहीं करता, सिर्फ हमारे शहर लखनऊ में एक बहुत पुराना कॉलेज है, DAV कॉलेज, हम सब उससे वाकिफ़ हैं। लेकिन बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने DAV कॉलेज में लॉ फैकल्टी को 4 साल हुए बंद कर दिया और अब वहाँ DAV कॉलेज में कोई लॉ डिपार्टमेंट नाम की चीज़ नहीं है और कोई पढ़ाई नहीं हो रही है। इतनी पावर्स हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया को लीगल एजुकेशन के सिलसिले में। अभी अभी आपने अखबार में पढ़ा होगा, कुछ दिनों पहले हेडलाइन थी ये कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की लॉ की डिग्री को डी-रिकॉग्नाइज कर दिया। बताइए, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की डिग्री को डी-रिकॉग्नाइज कर दिया। इस सब से आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया को लीगल एजुकेशन के एडमिनिस्ट्रेशन के सिलसिले में कितने इख्तियारात और पावर्स हासिल हैं। इस मरहले से हम गुज़र चुके हैं। शायद आप में से बच्चे तो ये बात नहीं जानते होंगे, लेकिन कुछ लोग हैं कि जो ये बात जानते होंगे, और ख़ास तौर पर हमारे नकवी साहब जिन्होंने उसमें बहुत एक्टिव रोल अदा किया और उस मसले को निपटाने में बहुत कुछ किया। हम इस मसले से गुज़र चुके हैं। 2005 में बार काउंसिल ऑफ इंडिया की टीम यहाँ आई और उसने ये ऑब्जेक्शन लगाकर कि शिया कॉलेज के पास लॉ कॉलेज की कोई अलग बिल्डिंग नहीं है। धीरेन साहब उस वक्त इंचार्ज थे, लॉ फैकल्टी के प्रिंसिपल इंचार्ज डॉक्टर धीरेन साहब थे। शिया कॉलेज के पास कोई लॉ की अलग बिल्डिंग नहीं है, लिहाजा हम इसको डी-रिकॉग्नाइज करते हैं। अगले सेशन से आप लोग एडमिशन नहीं कर सकते। ये लेटर वहाँ से आया था। फौरन मैनेजमेंट हमारा एक्टिव हुआ और ख़तीब अकबर मौलाना मिर्ज़ा मोहम्मद अतहर साहब एक्टिव हुए। मैनेजिंग कमेटी की मीटिंग हुई, उसमें मुझको ये जिम्मेदारी सौंपी गई कि मैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया से गुफ्तगू करूं जाके। सैकड़ों फेरे मेरे दिल्ली के हुए, एक बार हसनैन साहब भी मेरे साथ दिल्ली गए थे। मुख्तसर कहानी ये है कि उन्होंने मुझसे लिख कर ये एश्योरेंस लिया कि हम 3 साल के अंदर शिया कॉलेज में नई बिल्डिंग शिया कॉलेज ऑफ लॉ की बनाएंगे। ये एश्योरेंस मैंने लिख कर उनको वहाँ दिल्ली में दिया। हसनैन साहब के भी दस्तखत हुए, मेरे भी दस्तखत हुए। तब उन्होंने जाके लेटर जारी किया कि हम आपने पहले लेटर को कैंसिल करते हैं, आप अपने एडमिशन जैसे करते थे करते रहिए। यानी हमारे यहाँ ब्रेक नहीं हुआ किसी साल भी,
लेकिन इस मसले को हम झेल चुके हैं और एक बार हमारे सामने आ चुका है। ये 2005 का वाक़या है। उसके बाद से मैनेजमेंट एक्टिव हुआ, हमारे डायनेमिक प्रिंसिपल नकवी साहब भी एक्टिव हुए कि भाई किसी तरह से शिया कॉलेज की बिल्डिंग को अलग तामीर किया जाए। बहुत कोशिशें की गई, लेकिन सबसे बड़ा मसला जो सामने आ रहा था वो ये था कि ASI डिपार्टमेंट, चूँकि यहाँ पर एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट भी है और ये करबला मौजूद है, उसकी वजह से ASI डिपार्टमेंट जो है वो हमेशा आकर आहनी दीवार बनकर बीच में खड़ा हो जाता था कि हम कुछ नहीं बनने देंगे, क्योंकि यहाँ पर आसार कदीमा की एक इमारत मौजूद है। नतीजा ये कि तमाम तर कोशिशें की गई, हमारे नकवी साहब बहुत कोशिश करते रहे और हमारे पुराने जो प्रिंसिपल इंचार्ज थे डॉक्टर धीरेन्द्र कुमार साहब, डॉक्टर शेरवानी साहब, इन सब की कोशिशें रहीं, लेकिन कामयाबी नहीं मिल सकी और कोई नई इमारत तामीर नहीं हो पाई। मुझे याद है कि इसमें निर्माण निगम को भी एक मर्तबा कॉन्टैक्ट किया गया, उनसे भी वो किया गया, लेकिन निर्माण निगम वाले भी नहीं बना सके नई इमारत। हमेशा दुश्वारियाँ कानूनी आती रहीं। बस अब मैं अपनी गुफ्तगू को मुख्तसर कर रहा हूँ। इत्तफाक से 2 महीने पहले, अच्छा उसके बाद नया मैनेजमेंट आया और हमारे शमसी साहब ने बहैसियत मैनेजर के चार्ज लिया। जो बच्चे नहीं पहचानते हैं उनके लिए बता रहा हूँ कि शमसी साहब जो शेरवानी में आप बैठे हुए हैं 3रे नंबर पर, जो मैनेजर हैं हमारे, जो नहीं पहचानते उनके लिए मैं कह रहा हूँ। तो उन्होंने चार्ज लिया। एक दिन 2 महीने पहले की बात है, इत्तफाक से मेरी उनसे तन्हाई में गुफ्तगू हुई। उन्होंने मुझसे पूछा, शमसी साहब ने, कि भाई मसला क्या है। मैंने उनको मसला बताया पूरा। 2-3 दिन के अंदर ही मेरे पास नकवी साहब का फ़ोन आया कि मौलाना यासूब अब्बास साहब, शमसी साहब, एजाज़ मियाँ, ये लोग सब आ रहे हैं शिया कॉलेज और आज ला कॉलेज के लिए सर्वे होगा कि कहाँ बन सकता है, किस जगह बन सकता है, कैसे बन सकता है। यानी 2-3 दिन के अंदर ही मेरे पास फ़ोन आया। मैं यहाँ हाजिर हुआ, पूरा सर्वे किया गया। अब एक बात उस दिन मुझसे मैनेजर शमसी साहब ने कही थी, उनका ये जुमला मैं इस वक्त दोहराना बहुत ज़रूरी समझ रहा हूँ। ये जुमला उनके सामने कह रहा हूँ जो उन्होंने मुझसे अभी 1.5-2 महीने पहले जिस दिन सर्वे किया था कहा था कि रईस साहब, मेरा आपसे ये वादा है कि आप 30 जून को रिटायर हो रहे हैं ना, 30 जून से पहले मैं ये लॉ कॉलेज बनवा दूंगा और आप उसमें बहैसियत प्रिंसिपल के। ये बात यानी सिर्फ 1.5-2 महीने पहले की बात है जब मुझसे यासूब अब्बास साहब ने और शमसी साहब ने ये बात कही कि हम आपसे वादा करते हैं कि आपके रहते हुए, मैं 30 जून को रिटायर हो रहा हूँ इस साल, कि आपके रहते हुए हम ये लॉ कॉलेज बनवाएंगे और चाहे आप 10 दिन के लिए बैठें प्रिंसिपल होकर, चाहे 5 दिन के लिए बैठें, लेकिन नए कॉलेज में आप बैठेंगे। मुझे खुशी है कि आज वो दिन आ गया कि उनका वादा पूरा हो गया और इतनी जल्दी वो वादा पूरा हो गया। आप सब मिलकर ताली बजाएं इसके लिए ख़ास तौर पर। मैं आपसे यकीन से कहता हूं शमसी भाई, मुझे आपकी उस दिन बात पर यकीन नहीं था क्योंकि इतना कम वक्त था कि इतनी जल्दी आप कैसे इस काम को कर लेंगे, लेकिन आज समझ में आया है कि 1.5 महीने के अंदर मौलाना यासूब अब्बास साहब, एजाज़ मियाँ, शमसी साहब, इन लोगों ने दिन को दिन नहीं, रात को रात नहीं समझा, सारा दिन दोपहर में खड़े होकर यहाँ काम किया है। और ये यकीनन जुल्म होगा मेरे हिस्से में अगर मैं एक नाम ना लूँ जिसने सारी दोपहर में खड़े होकर इस काम को अपनी सरपरस्ती में कराया। वो हैं अबू तैयब मियाँ कि जिन्होंने सारी दोपहर सारा दिन यहाँ खड़े होकर धूप में इस काम को कंप्लीट करवाया अपनी सरपरस्ती में, और आज शिया कॉलेज ऑफ लॉ बनकर तैयार हो गया और उसका इनॉग्रेशन हो रहा है। बहरहाल बिना मेरे सामने रख गई है, अब इसकी बका की जिम्मेदारी मेरे बाद वालों पर है। जाहिर है मैं तो 30 तारीख को चला जाऊंगा कि जो मेरे बाद ला के लेक्चरर्स यहाँ इशरत मियाँ हैं, हसनैन मियाँ हैं और सारे लोग हैं, वो इसको आगे बढ़ाएंगे, आगे ले जाएंगे
बल्कि मेरी दिली ख्वाहिश है, और प्रोफेसर ओम नारायण मिश्रा जी यहाँ बैठे हुए हैं, जो डीन फैकल्टी ऑफ लॉ हैं, जो मुझको बड़े भाई कहते हैं हमेशा से उम्र के लिहाज से, तो बड़े भाई की छोटे भाई से एक गुजारिश है इस स्टेज से कि मैं चाहता हूँ छोटा भाई परमिशन दे कि इस कॉलेज में लॉ के 5 इयर्स कोर्स का भी स्टार्ट हो और ये शुरू हो। ये मेरी बड़े भाई की गुजारिश है छोटे भाई से कि वो डीन फैकल्टी ऑफ लॉ की हैसियत से यहाँ परमिशन दें, ताकि यहाँ 5 इयर्स कोर्स भी, हमारे पास बहुत कमरे हैं नई बिल्डिंग में, कोई दिक्कत नहीं। अभी आप लोगों से गुजारिश है कि बाद में चलकर सब देखें, उस लोगों को, उस बिल्डिंग को देखें और उसको सब देखें कि जो बनी है। तो बहरहाल दिक्कतें ज़रूर आई, ASI डिपार्टमेंट, कुछ बाहर के लोग, कुछ हमारे अपने लोग, बहरहाल दिक्कतें आई और आती हैं, हर जगह आती हैं, जिन्होंने हमें, हमारे लिए रोड़े अटकाने की कोशिश की और चाहा कि ये काम ना होने पाए, लेकिन उसके बावजूद भी अल्लाह का शुक्र है कि इनकी मेहनतों से ये सब हो गया। हाँ, जिन लोगों ने रोड़े अटकाए उनके लिए सिर्फ मैं एक शेर पढ़ूंगा। शमसी भाई, आपको उर्दू के शेर बहुत पसंद हैं, लिहाजा मैं एक शेर सिर्फ जिन लोगों ने रोड़े अटकाए उनके लिए अर्ज़ किया देता हूँ कि ये तो मुमकिन है कि दिल में कहूँ मुँह पर ना कहूँ, ये तो मुमकिन है कि दिल में कहूँ मुँह पर न कहूँ, ये न होगा कि सितमगर को सितमगर न कहूँ।